हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका जाना पहचाना पाठक सर जीएस वर्ल्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं और रोज की तरह आज फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। आज के वीडियो में हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो एक लिस्ट है जो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा पब्लिश की जाती है और उस लिस्ट का नाम है द लिस्ट ऑफ सेम। आखिर क्या होती है यह लिस्ट? यह लिस्ट संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जारी की जाती है और इस लिस्ट में उन देशों या समूहों के नाम शामिल होते हैं जो बच्चों के अधिकारों के गंभीर हनन के दोषी होते हैं। तो इस लिस्ट का संबंध बच्चों के अधिकार से है। आखिर क्यों है ये लिस्ट चर्चा में? ये लिस्ट चर्चा में इसलिए है क्योंकि पिछले 26 जून को संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में इस लिस्ट पर चर्चा हुई है और इजराइल को पहली बार लिस्ट ऑफ सेम में शामिल किया गया है। इस लिस्ट में इजराइल के नियंत्रण वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र को बच्चों के लिए सर्वाधिक हिंसाग्रस्त क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है। आखिर कौन तैयार करता है यह लिस्ट? वर्ष 2001 में संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद ने एक प्रस्ताव पारित कर संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव को यह दायित्व सौंपा था कि वह एक ऐसा वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करे जिनमें उस देशों और समूहों के नाम शामिल हों जो बच्चों के अधिकारों के गंभीर हनन के लिए उत्तरदायी हैं। इसी नजरिए से संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद को वार्षिक आधार पर यह प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के द्वारा सौंपा जाता है। आखिर ऐसी कौन कौन सी गतिविधियां हैं जिनकी गणना इस लिस्ट को तैयार करने के लिए बच्चों के खिलाफ किए जाने वाले अपराध के दायरे में आती हैं? तो इस लिस्ट में ऐसे 6 प्रकार के अपराधों की पहचान की गई है। पहला, युद्ध के लिए बच्चों की भर्ती करना या उनका इस्तेमाल अपने लिए रक्षा कवच के रूप में करना। दूसरा, बच्चों के खिलाफ यौन हिंसा कारित करना। तीसरा, स्कूलों या अस्पतालों में हमला करना। चौथा, बच्चों की हत्या करना या उन्हें स्थायी अपंगता कारित करना। पांचवा, बच्चों का अपहरण। और छठा, सबसे लास्ट में, बच्चों को मानवीय सहायता प्राप्त करने से रोकना। तो इन 6 प्रकार के अपराधों में से अगर कोई राष्ट्र या समूह 5 प्रकार के अपराधों में शामिल है तो उसका नाम स्वयं ही इस लिस्ट में शामिल कर लिया जाता है। चलिए अब हम यह भी देख लेते हैं कि इस लिस्ट में कौन कौन से देशों के नाम शामिल हैं। हालांकि यह लिस्ट अभी आधिकारिक रूप से जारी नहीं की गई है, लेकिन 26 जून को संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में इस लिस्ट में हुई चर्चा के बाद इसमें शामिल देशों और समूहों के नाम लीक हो चुके हैं। जानकारी के अनुसार वर्तमान लिस्ट में 53 देशों या समूहों के नाम शामिल हैं और इसमें जो लेटेस्ट एंट्री है वो इजराइल की है, क्योंकि वर्तमान लिस्ट में इजराइल एकमात्र ऐसा लोकतांत्रिक देश है जिसे इस लिस्ट में शामिल किया गया है। आखिर क्या होता है प्रभाव इस लिस्ट में नाम आने का? अगर किसी राष्ट्र या समूह का नाम इस लिस्ट में आ जाता है तो उसके ऊपर कोई बाध्यकारी प्रभाव उत्पन्न नहीं होता। इस लिस्ट में किसी राष्ट्र या समूह का नाम शामिल करने का उद्देश्य उसे शर्मिंदा करना होता है। लेकिन हाँ, अगर किसी राष्ट्र या समूह का इस लिस्ट में नाम शामिल कर लिया जाता है तो उसके ऊपर कई अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ते हैं। जैसे जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय एजेंसियां हैं वो ऐसे राष्ट्रों को या ऐसे समूहों को वित्तीयन करने से बचती हैं जिनका नाम इस लिस्ट में होता है। इसी प्रकार से उस राष्ट्र को हथियारों की सप्लाई करने से भी दूसरे देश बचते हैं। तो इस लिस्ट में इजराइल का नाम आने के बाद इस बात की उम्मीद की जा रही है कि जो अमेरिका के द्वारा इजराइल को हथियारों की आपूर्ति की जाती है अब उसके खिलाफ अमेरिका में ही आवाजें बुलंद होंगी। चलिए सबसे आखिर में अब हम यह भी जान लेते हैं कि क्या भारत भी कभी इस लिस्ट में शामिल रहा है। देखिए, भारत को लिस्ट ऑफ सेम में 2010 में शामिल किया गया था, लेकिन भारत के द्वारा उठाए गए मजबूत कदमों के आधार पर वर्ष 2023 में भारत को इस लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि इस विषय के संबंध में मेरे द्वारा जो आपको संक्षिप्त जानकारी दी गई है वो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी। इसी प्रकार से और बेहतरीन जानकारियों से युक्त वीडियो को देखने के लिए आप जीएस वर्ल्ड के ऑनलाइन चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।